कक्षा 7 संस्कृत पाठ्यपुस्तकं रुचिरादित्यभागे प्रथम पाठ है सुभाषितानि। प्रथम श्लोक पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलम अनं सुभाषितां मूढैपाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा विधीयते। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि, पृथ्वी पर 3 रत्न हैं। जलम अनम सुभाषितम, जल अन्न सुभाषित अच्छे वचन श्रेष्ठ वचन। मूढ़ई पाषाण खंडेशु रतन संज्ञा विधीयते। मूढ़ई मूर्ख लोग, पाषाण खंडेशु पत्थर के टुकड़ों को रतन संज्ञा विधीयते रतन की संज्ञा प्रदान करते हैं। अर्थात मूर्ख लोग पत्थरों के टुकड़ों को रतन की संज्ञा प्रदान करते हैं, रतन मानते हैं। सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रवि सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्य से पृथ्वी धारण की जाती है। सत्येन तपते रवि, सत्य से सूर्य तपता है। सत्येन वाति वायुश्च, और सत्य से वायु बहती है। सर्वम सत्ये प्रतिष्ठितम, सब कुछ सत्य में ही प्रतिष्ठित है, सत्य में ही निहित है। दाने तपसी शौर्ये च विज्ञाने विनय नये विस्मितो न ही कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। दाने दान, तपसी तपस्या, शौर्य बल, च और विज्ञाने विज्ञान, विनय विनम्रता, नय नीति में विस्मो न ही कर्तव्यो विस्मय नहीं करना चाहिए, आश्चर्य नहीं करना चाहिए। हमारी पृथ्वी वसुंधरा बहुरत्ना, हमारी जो वसुंधरा है पृथ्वी है जो अनेक रत्नों वाली है। अर्थात हमारी पृथ्वी पर दानी तपस्वी तपस्वी तपस्या करने वाले, शौर्य बल विज्ञानी विज्ञानी वैज्ञानिक, विनय विनम्रता, नय नीति, ये सभी हैं मौजूद हैं हमारी पृथ्वी पर। इन सभी को देख करके हमें विस्मय नहीं करना चाहिए, आश्चर्य नहीं करना चाहिए। विद्या जो हमारी धरती माँ है अनेक रत्नों वाली है, अनेक रत्नों वाली है। चौथा श्लोक है सद्भिरेव सह आसीत सद्भि कुर्वित संगतिम सद्भिर्विवादम मैत्रीम च न सद्भि किंचित आचरेत। सद्भि धन एवं सह आसीत, सद्भि एवं श्रेष्ठ लोगों के साथ, सज्जन लोगों के साथ, सह आसीत बैठना चाहिए, सज्जन लोगों के साथ ही रहना चाहिए या सज्जन लोगों के साथ बैठना चाहिए। सद्भि कुर्वित संगतिम, और सज्जन लोगों के संगति करनी चाहिए। सद्भिर विवादम मैत्रीम च, और सज्जन लोगों के साथ ही आवश्यकता हो तो विवाद या मित्रता करनी चाहिए। सज्जन लोगों के साथ ही विवाद और मित्रता भी सज्जन लोगों के साथ ही करनी चाहिए। ना सद्भि किंचित आचरेत, और हमें जो दुर्जन लोग हैं, ना सद्भि यानी दुर्जन लोग, उनके साथ किसी प्रकार का आचरण नहीं करना चाहिए। इसमें यही बताया गया है कि हमें दुर्जन लोगों के साथ किसी प्रकार का आचरण नहीं करना चाहिए, हमें सज्जन लोगों के साथ ही रहना चाहिए, बैठना चाहिए, सज्जन लोगों की संगति करनी चाहिए, और सज्जनों के साथ ही अगर ज़रूरी हो या अगर करना पड़े तो हमें विवाद और मित्रता भी करनी चाहिए, और दुर्जन लोगों के साथ किसी प्रकार का आचरण नहीं करना चाहिए। पांचवा श्लोक धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्ज सुखी भवेत। धन धान्य प्रयोगेषु, धन धान्य के प्रयोग में, धन और धान्य अनाज, धन और धान्य के प्रयोग में, विद्याया संग्रहेषु च विद्या को इकट्ठा करने में, विद्या के संग्रहण में, विद्या को प्राप्त करने में, आहारे भोजन में, व्यवहारे च और व्यवहार में, व्यापार में, त्यक्त लज्जय जो व्यक्ति लज्जा का त्याग कर देता है वह सुखी भवेत सुखी हो जाता है। यानी कि कौन व्यक्ति सुखी होता है? जो धन धान्य के प्रयोग करने में, विद्या को इकट्ठा करने में और भोजन में और व्यापार में जो लज्जा का त्याग करता है वह व्यक्ति सुखी होता है। लास्ट श्लोक है क्षमा वशीकृति लोके क्षमया किम न साधयेत शांति खड्ग करे यस्य किम करिष्यति दुर्जन। क्षमा से संसार में सबको वश में किया जा सकता है। क्षमया किम न साधयेत, क्षमा से क्या नहीं सिद्ध किया जा सकता, अर्थात क्षमा से सब कुछ सिद्ध किया जा सकता है।
शांति खड्ग करे यस्य, जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार है, उसका दुर्जनय किम करिष्यति, उसका बुरे लोग दुर्जन लोग क्या कर सकते हैं। अर्थात जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार है उसका बुरे लोग भी कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए कहा गया है क्षमा से संसार में सभी को वशीकरण किया जा सकता है, सभी को वश में किया जा सकता है। इस संसार में क्षमा से सबको वश में किया जा सकता है। क्षमा से क्या सिद्ध नहीं किया जा सकता, अर्थात क्षमा से सब कुछ सिद्ध किया जा सकता है। हमें जिस जिस व्यक्ति के हाथ में शांति रूपी तलवार है उसके बुरे लोग भी कुछ नहीं कर सकते। कठिन शब्दार्थ था। अभ्यास प्रश्न है, यथा योग्यम श्लोकान सन मेलयत। कै को ख से मेल करना है। जैसे हमने मिला रखा है, धन धान्य प्रयोगेषु विद्या संग्रहेषु च विस्मयो न ही कर्तव्य बहु रत्ना वसुंधरा। सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रवि। सद्भिर विवादम मैत्री च न सद्भि किंचित आचरेत। आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्ज सुखी भवेत। अगला प्रश्न देखते हैं। एक पदेन उत्तरात्, एक पद में उत्तर देना है। इसमें पृथिव्याम कति रत्नानि, पृथ्वी पर कितने रत्न हैं। त्रीणि, तीन रत्न हैं। मूढ़ई कुत्र रत्न संज्ञा विधीयते। मूढ़ई यानी कि मूर्ख बुद्धि या मूर्ख लोग किसको रत्न की संज्ञा प्रदान करते हैं। पाषाण खंडेशु, पत्थर के टुकड़ों को। पृथ्वी केन धार्यते, पृथ्वी किससे धारण की जाती हैं। सत्येन धार्यते, सत्य से धारण की जाती हैं। कई संगति कुर्वीत, किसके साथ संगति करनी चाहिए, किन लोगों के साथ संगति करनी चाहिए। सद्भि, सद्भि संगति कुर्वीत, सज्जन लोगों के साथ संगति करनी चाहिए। लोके वशीकृति का, लोके वशीकृति का, लोक में संसार में वशीकरण क्या है। क्षमा, संसार में वशीकरण करने का मंत्र क्षमा है। चौथा प्रश्न है, रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुते। रेखांकित पदों को के आधार पर, रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण करें, करना है हमें। जैसे कै सत्येन वाति वायु, सत्य से पवन बहती है, तो सत्येन रेखांकित, इसकी जगह प्रश्न निर्माण होगा केन वाति वायु। सद्भि एवं सह आसीत, श्रेष्ठ या सज्जन लोगों के साथ बैठना चाहिए। कई एवं सह आसीत, किन के साथ बैठना चाहिए, किन लोगों के साथ बैठना चाहिए। वसुंधरा बहुरत्ना भवती, पृथ्वी अनेक रत्नों वाली होती है। का वसुंधरा रेखांकित, इसकी जगह का आ जाएगा का बहुरत्ना भवती, कौन अनेक रत्नों वाली होती हैं वसुंधरा। विद्याया संग्रहेषु त्यक्त लज्ज सुखी भवेत, विद्या को संग्रह, विद्या का संग्रह करने में जो लज्जा का त्याग करता है वह सुखी होता है। तो कस विद्या है लिख रखा है, तो इसमें कस्या संग्रहेषु त्यक्त लज्ज सुखी भवेत, किसका संग्रह करने में, किसके संग्रह में लज्जा का त्याग करने वाला सुखी होता है, विद्याया। सद्भि मैत्रीम कुर्वित, सद्भि मैत्रीम रेखांकित है। सद्भि यानी सज्जन लोगों के साथ मित्रता करें, तो सज्जन सद्भि यानी सज्जन लोगों के साथ किम कुर्वित, क्या करें, मैत्रीम कुरे, मित्रता करें। पांचवा प्रश्न, प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं पूर्ण वाक्य में। कुत्र विस्मय न कर्तव्य, कुत्र विस्मय न कर्तव्य। दाने तपसी शौर्ये विज्ञाने विनय नये च विस्मय न कर्तव्य। पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि कानि, पृथ्वी पर तीन रत्न कौन से हैं। जलम अनम सुभाषितम च संति, जल अन्न और सुभाषित हैं। त्यक्त लज्ज कुत्र सुखी भवेत, लज्जा को त्यागने वाला कहाँ सुखी होता है। धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्ज सुखी भवेत। यानी कि धन धान्य के प्रयोग में, विद्या को इकट्ठा करने में, आहार और व्यवहार में जो लज्जा का त्याग करता है वह सुखी होता है। छठा प्रश्न है अपना, मंजूषात पदानि चित्वा लिंगानुसारम लिखत। मंजूषा से, इस पेटिका से पदों को चुन करके लिंग के अनुसार लिखना है। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में पुल्लिंग शब्द है, इनमें से हमने निकाले हैं। सुखी पुल्लिंग शब्द है, वहनी पुल्लिंग शब्द है, रवि पुल्लिंग शब्द है। स्त्रीलिंग शब्द वसुंधरा, पृथ्वी, संगतिम, ये स्त्रीलिंग है। नपुंसकलिंग शब्द हैं, बाकी बचे हुए नपुंसकलिंग हैं। रत्नानि, अन्नम, सत्येन। सातवां प्रश्न है, अधोलिखित पदेषु धातवः के सन्ति। नीचे लिखे हुए पदों में धातु
कौन सी हैं? पदम धातु निकालनी है इनमें से। करोति में क्री धातु है, पश्य में दृश धातु है, भवेत में भू धातु है, तिष्ठति में स्था धातु है। प्रथम पाठ है समाप्त।